यह वीडियो क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड ज्योग्राफी का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसका सेकंड वीडियो है ये। इस पर एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। सेकंड वीडियो में आपका आता है कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉपुलेशन चेंज, यानी हमें इसमें जानना है कि वे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन में चेंज होता है। पॉपुलेशन या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। तो आप देखिए देयर आर 3 कंपोनेंट्स है ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये 3 कंपोनेंट्स है, 3 पॉइंट्स है जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होता है। पॉपुलेशन कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। इनके बारे में डिटेल में आप आगे देखिए जो दिया गया है यहाँ पर। आपका आता है नंबर 1 बर्थ, जो आपने वहाँ देखा है। तो नंबर 1 आपका बर्थ है। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है CBR, जो आपके बुक में दिया गया है। सबसे पहले आप जान लें CBR क्या है। CBR क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट आपके एग्जाम में यह इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आपको जानना चाहिए क्रूड बर्थ रेट, ये इसका फुल फॉर्म है। CBR इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन इन अ ईयर। यानी CBR जो क्रूड बर्थ रेट है, यह इस बात को एक्सप्रेस करता है कि 1 ईयर में 1000 पॉपुलेशन में कितने बच्चों ने जन्म लिया, ये चीज़ ये देखता है। इसका देखिए फार्मूला यहाँ दिया गया है। इट इज़ कैलकुलेटेड एज, यानी इसको जो सॉल्व करने का तरीका जिसका फार्मूला है यहाँ आपको दिया गया है कि CBR इक्वल टू बाई अपॉन P इंटू 1000। इसका सिंबल यहाँ दिया गया है। बाई का मतलब लिव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, यानी उस साल एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया। और P है मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, मतलब उस एरिया का जो 2 पॉइंट जो 2 समय रहा उनके बीच में कुल कितनी पॉपुलेशन रही। तो मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, यानी कोई 2 ईयर लेंगे और उनके बीच में जो 1 साल का डिफरेंस आ रहा है तो उसमें कितनी पॉपुलेशन रही वह यहाँ बताना चाहता है। तो ये आपका CBR फाइंड आउट करने का तरीका है, आपने देखा। इसके बाद आप डेथ देखिए। डेथ में आपका CDR दिया हुआ है, क्रूड डेथ रेट फुल फॉर्म हो जाता है। CDR क्या करता है कि एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ डेथ्स इन पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन इन अ ईयर, मतलब 1 साल में 1000 में कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसे निकाला जाता है। इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में CDR और फुल फॉर्म ऑफ क्रूड डेथ रेट हो जाता है। इसका जो फार्मूला बाकायदा आपको दिया गया है वह नीचे यहाँ देख रहे हैं। CDR इक्वल टू D अपॉन P इंटू 1000। D फॉर नंबर ऑफ डेथ्स, कितने लोग 1 साल में मर गए, और P फॉर होता है मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द ईयर, 1 ईयर में वह कितने पॉपुलेशन रही, ये चीज़ हो जाता है। ये 2 चीज़ें जो आपने देखा है बर्थ और डेथ, ये पॉपुलेशन चेंज को काफ़ी प्रभावित करते हैं। और इसके बाद आप देखिए एक पॉइंट यहाँ और रह गया है और वह है माइग्रेशन। माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन कहीं बढ़ जाती कहीं घट जाती है। तो देखिए माइग्रेशन आल्सो अफेक्ट द साइज ऑफ पॉपुलेशन। कहीं पॉपुलेशन साइज बढ़ जाती है तो कहीं कम हो जाती है। और इसमें देखिए 2 वर्ड दिया गया है, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ये दोनों चीज़ों को पहले आप समझिए। प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ है, क्या है। ओरिजिन का मतलब ही होता है मूल निवास है या उत्पत्ति जहाँ पर हुई है। द प्लेस फ्रॉम वेयर पीपल मूव इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन।
वह स्थान जहाँ से लोग बाहर जाते हैं उसे कहा जाता है प्लेस ऑफ ओरिजिन। जैसे यहाँ से लोग जब बाहर जा रहे हैं तो इसी स्थान कहा जाएगा प्लेस ऑफ ओरिजिन, क्योंकि मूल रूप से वो लोग यहीं के रहने वाले थे और फिर यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो ये स्थान आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन हो जाता है। इसलिए लिखा गया है द प्लेस फ्रॉम वेयर पीपल मूव, वह स्थान जहाँ से लोग मूव करते हैं इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन। और सेकंड है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, तो आप जान ले यहाँ से निकल करके प्लेस ऑफ ओरिजिन से बाहर जाकर जहाँ लोग जाते हैं उसे कहा जाता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जो नीचे लिखा गया साफ साफ आप देखिए द प्लेस वेयर पीपल मूव, वह स्थान जहाँ लोग जाते हैं इज कॉल्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। हमें ऐसा है कि प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन दोनों के अंतर को आप समझ गए होंगे। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड व्हाट इज प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। डिफरेंस क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए द प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन। जो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है ये शो करता है कि यहाँ पॉपुलेशन कम हो रही है, बिकॉज पीपल आर मूविंग फ्रॉम हियर, दैट्स वाई पॉपुलेशन डिक्रीज हियर। और आगे दिया गया है while the population increases in the place of destination, जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, बिकॉज पीपल आर गोइंग फ्रॉम आउटसाइड देयर, दैट्स वाई पॉपुलेशन इंक्रीज एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि माइग्रेशन कैन बी फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया, या रूरल टू अर्बन एरिया, या अर्बन टू अर्बन एरिया, या अर्बन टू रूरल एरिया। तो माइग्रेशन किसी भी तरह से हो सकता है। इस तरह से ये चीज़ें हुआ। दो वर्ड आपको और यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन स्पेलिंग पर आपको ध्यान देना है। यहाँ आई है, आई डबल एम आई है, और यहाँ ई है, ई एम आई है। तो आपको स्पेलिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वह सेम आ जाता है, लेकिन इसके स्पेलिंग में डिफरेंस है और इसके मीनिंग में भी डिफरेंस है। आप देखिए आई डबल एम आई जी आर ए टी आई ओ एन, इमिग्रेशन, व्हेन पीपल कम एट अ प्लेस फ्रॉम आउटसाइड, जब लोग बाहर से किसी स्थान पर आते हैं तो इसे कहा जाता है इमिग्रेशन। यानी मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड टू एनी पॉइंट और इनसाइड यू कैन से, देन दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। बात समझिए, व्हेन पीपल कम एट अ प्लेस फ्रॉम आउटसाइड, जब लोग कहीं बाहर से किसी स्थान पर आते हैं तो जो यह मूवमेंट हो रहा है इसे कहा जाता है इमिग्रेशन। और नेक्स्ट है यह ई एम आई जी आर ए टी आई ओ एन, इमिग्रेशन, व्हेन पीपल गो आउटसाइड फ्रॉम एनी प्लेस, जब किसी स्थान से लोग बाहर की तरफ जाते हैं तो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। तो हमें आशा है इनके डिफरेंस को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक और देखेंगे, वाई पीपल माइग्रेट। लोग माइग्रेट क्यों कर जाते हैं, क्या ऐसे रीजन्स हैं? तो आप जानने से कई रीजन्स होते हैं। यहाँ देखिए, पीपल माइग्रेट फ्रॉम अ बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। लोग क्यों माइग्रेट करते हैं? फॉर अ बेटर इकोनॉमिक, अच्छी इकोनॉमी के लिए और अच्छे सोशल लाइफ के लिए पीपल माइग्रेट। एंड देयर आर टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। दो फैक्टर है जो माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 पुश फैक्टर से एंड नंबर 2 पुल फैक्टर से। अब देखिए पुश फैक्टर क्या है। आप जानते हैं पुश मीन धक्का देना होता है, आप जानते हैं इस बात को। तो उसी आधार पर है ये व्हेन द प्लेस ऑफ ओरिजिन। अभी आपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पीछे देखा है।
when the place of origin seems less attractive because of unemployment, poor living condition, unpleasant climate, natural disasters, epidemics, socio-economic backwardness, and political टर्मोइल। जब इस तरह की समस्याएं होती हैं तो लोग वहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, जिसे कहा जाता है पुश फैक्टर। यानी वहाँ कंडीशन ऐसी है कि लोगों को वहाँ जीने में दिक्कत हो रही है, देयर लिविंग स्टाइल हैज़ बिकम पुअर, दैट्स वाई पीपल वांट टू लीव द प्लेस, सो इट इज कॉल्ड पुश फैक्टर्स। मीन्स ऑल दीज पॉइंट्स विच आर रिटन हियर, दीज आर पुश फैक्टर्स। और पुल फैक्टर्स, पुल का मतलब अपनी ओर खींचना होता है बच्चों। तो देखिए, व्हेन द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम्स मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ ओरिजिन, जब प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन प्लेस ऑफ ओरिजिन से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है तो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लिविंग कंडीशन से, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्लीजेंट क्लाइमेट। जब ये चीज़ें मिलती है तो जाहिर है कि लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसका एक वीडियो और बनेगा जो हम आगे आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।